हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अपना ट्यूटर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग सर्किट डायग्राम को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम लोग फटाफट आगे चैप्टर को कैरी ऑन करें। तो सर्किट डायग्राम में यहाँ पे लिखा हुआ है, वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सोन इन फिगर 12.1। फिगर 12.1 आगे दिया, हम दिखाएंगे आपको। comprises a cell or a battery, a plug key, electrical components and connecting wires. It is often convenient to draw a schematic diagram in which different components of the circuit are represented by the symbols conveniently used. तो ये हम लोग का जो कन्वीनियंट हम लोग डायग्राम जो बनाते हैं, डायग्राम से हम लोग का बहुत सारे फिगर एक्सप्लेन हो जाता है। तो आगे देखते हैं बहुत सारे आपको आसानी होगा, जैसे कि न्यूमेरिकल देता है, कोई डायग्राम को एक्सप्लेन मतलब आपको कोई फिगर दे दिया, उसका आपको कुछ बोर्ड में एक्सप्लेन करना है स्कूल वगैरह में, नहीं तो न्यूमेरिकल में डायग्राम दे देता है। तो आपको कुछ को समझने के लिए, ये एमसीक्यूज़ में वगैरह समझने के लिए डायग्राम का और इसका सर्किट डायग्राम सब जानना बहुत ज़रूरी है। कन्वेंशनली symbols used to represent some of the most commonly used electrical components are given in table 12.1. तो यहाँ पे टेबल 12.1 है, सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स यानी इलेक्ट्रिक सेल होता है, तो ऐसे उसका सिंबल होता है बैटरी मतलब दो या दो से ज़्यादा सेल। तो उसका सिंबल ऐसा होता है। कोई भी जैसे कि सर्किट डायग्राम है, उसमें अगर ऐसा नंबर टू नंबर का कंपोनेंट यूज़ है मतलब वो बैटरी एक सेल नहीं है, और नंबर 1 यूज़ है मतलब उसका मतलब है वो सेल है। और नंबर 3 प्लग की है, जो जिसको स्विच भी बोलते हैं, मैंने पहले बताया उसके बारे में। अब प्लग की और स्विच, दो तरीके के स्विच होते हैं, ओपन स्विच और क्लोज्ड स्विच। तो ओपन स्विच का ऐसा डायग्राम होता है जिसमें बीच में डॉट नहीं होता है। क्लोज्ड स्विच में बीच में डॉट होता है। अ वायर जॉइंट वायर का ऐसे सिंबल होता है परपेंडिकुलर टाइप का। और वायर क्रॉसिंग मतलब जो एक मतलब होता है ना, एक दूसरे के वायर ऊपर जा रहा है लेकिन वो क्रॉसिंग नहीं है, ऊपर से बेंड करके रख देते हैं हम लोग, या तो कुछ पेपर से कोई चीज़ से लगा देते हैं ताकि वो दोनों टच ना करें। तो ये वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग ऐसे ही है। इलेक्ट्रिक बल्ब का भी देख लीजिए डायग्राम, दो को दिया है सिंबल। और रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ये रजिस्टर है। और वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पे आगे हम लोग देख लेंगे, इसके बारे में बता दूंगा मैं आपको। एमीटर और वोल्ट मीटर, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो बिना सर में बर्बाद करे चलिए दोस्तों ओम्स लॉ शुरू करते हैं। इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट। जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या कोई रिलेशन है? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ रिलेशन है, तभी इस बुक में दिया है। चलिए आगे पढ़ के जान लेते हैं। लेट अस एक्सप्लोर विद एन एक्टिविटी। Activity 12.1, set up a circuit as shown in figure 12.2 consisting of a nichrome wire XY of length say 0.5 m, an ammeter and a voltmeter, and 4 cells of 1.5 volt each. Nichrome is an alloy of nickel, chromium, manganese and iron metal. तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी है। तो इसमें कि एक निक्रोम वायर लिया है जिसमें कि एमीटर है, वोल्टमीटर है, 4 को सेल है इसमें। तो यहाँ पे देखिए आप डायग्राम बनाते हैं, पूरा एक्टिविटी है। एक बार में थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा, ओवर प्रीव्यू मिल जाता है क्या डायग्राम बनाने से। तो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फर्स्ट, यूज़ ओनली वन सेल एज द सोर्स इन द सर्किट। नोट दैट द रीडिंग इन द एमीटर आई for the current and the reading on the voltmeter V for the potential difference across the nichrome wire in the circuit. जो वोल्टमीटर में और एमीटर में जो भी रीडिंग आएगा उसको नोट करना है। एंड टेबुलेट देम इन द गिवन टेबल, जो भी नीचे यहाँ पे टेबल आपको दिया हुआ है इसमें। तो एक बार आप एक्सपेरिमेंट, अगर आपके पास सारा सामान है मीटर वोल्टमीटर, तो एक बार आप ये करके देख सकते हैं। नहीं तो हम लोग पढ़ते हैं वैसे भी। तो इसमें एमीटर में वोल्टमीटर में जो भी रीडिंग आएगा हम लोग को उसमें लिखना है। जो भी नीचे हम लोग टेबल बनाए हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे टेबल में मीटर लिखना है, वोल्ट मीटर का लिखना है, वहाँ पर नीचे पीछे उधर कंपेयर करना है। नेक्स्ट, कनेक्ट टू सेल इन द सर्किट, 2 सेल लगाएं सर्किट में। एंड नोट द रेस्पेक्टिव रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड वोल्ट मीटर फॉर द वैल्यूज ऑफ करंट थ्रू द निक्रोम वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द निक्रोम वायर। तो वहाँ पर 2 सेल लगाना है और एमीटर का और वोल्ट मीटर का उसमें रीडिंग उसमें मेंशन करना है। तो उसको रिपीट द अबव स्टेप्स यूजिंग 3 सेल। मतलब पहले 2 सेल लगा के उसको देखें उसका क्या आ रहा है, मतलब उसका वैल्यू क्या आ रहा है उसको नोट डाउन करें। फिर 3 सेल लगा के उसको देखें क्या आ रहा है। देन 4 सेल लगा के भी देखें, 4 को सेल बैटरी लगा के कि क्या उसमें आ रहा है। कैलकुलेट द रेशियो V to I फॉर ईच पेयर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस
वी एंड करंट आई। तो वी और आई का एक बार रेशियो निकालें सब में, एक बार एक सेल लगा के, फिर 2 सेल लगा के, फिर 3 सेल लगा के, फिर 4 सेल लगा के, और इस सब को एक बार करके आप यहाँ पे एक बार मेंशन करें इस टेबल पे, और वी और आई का रेशियो निकालें और वो भी यहाँ पे मेंशन करें। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एंड ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द ग्राफ। तो ऐसा आप एक बार ग्राफ बना लें जिसमें कि वर्टिकल में पोटेंशियल डिफरेंस करें और हॉरिजॉन्टल में करंट। बहुत सारे रेफरेंस बुक में जो होता है ये एम्पियर का वैल्यू वर्टिकल में भी लिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से चले वर्टिकल में मतलब ऊपर की तरफ जो जा रहा है उसको पोटेंशियल डिफरेंस लें, और जो लेटा हुआ है नीचे उसको एमीटर से निकलने वाला वैल्यू मतलब करंट लें। इन दिस मतलब एक ग्राफ बना लें और उसमें इधर वी और आई का जो रेशियो निकलेगा उससे जो भी वैल्यू आएगा उसको आप यहाँ पे प्लॉट करते जाएं। इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड दैट अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू फॉर वी और आई का रेशियो में इज ऑब्टेन्ड in each case. Thus the VI graph is a straight line that passes through the origin of the graph as shown in figure 12.3. Thus VI is a constant ratio. तो V और I एक constant ratio है, तो V और I का एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हम लोग का मिलेगा जब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो हम लोग का V और I जो देखिए जो V और I से जो स्ट्रेट लाइन जो बना ना, ये एक रेशियो कांस्टेंट रेशियो निकलता है। इस कांस्टेंट रेशियो का नाम हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मतलब आगे पढ़ेंगे, देखते बताता हूँ आपको। इन 1827 जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम 1787 to 1854 का उनका मतलब लाइफ का काउंटिंग है, found that the relationship between the current and the flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminal. He stated that the electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference across its provided its temperature remains the same. This is called Ohm's law. In other words, V is directly proportional to I. V और I का रेशियो निकाले इक्वल्स टू R, मतलब V इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स लॉ है। तो अगर आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आए कि डिफाइन या डिस्क्राइब ओम्स लॉ या टेल अबाउट द ओम्स लॉ, तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन एनी कांस्टेंट टेम्परेचर electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference across its end, and this phenomenon is known as Ohm's law. That mathematically V equals to IR, where R is constant. यहाँ पे ग्राफ के नीचे दिया हुआ है VI graph for a nichrome wire. A straight line plot shows that as the current through a wire increases, current जैसे जैसे increase करेगा, the potential difference also increases linearly. दिस इज ओम्स लॉ। जैसे जैसे करंट आप बढ़ाएंगे उसमें वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आपने करंट बढ़ाया वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ा, तो ये एक लीनियर इंक्रीजमेंट हुआ। तो यही ओम्स लॉ डिस्क्राइब करता है। इन इक्वेशन 12.4 में जो इक्वेशन है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जहाँ पे R इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू निकल के आता है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। तो ये हर वायर का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी होता है, देखेंगे हम लोग आगे। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। व्हाट इज रेजिस्टेंस का अगर आप डिफिनेशन पूछे तो ये कोई भी एक कंडक्टर जो होता है उसका एक प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि मानिए मेरे ब्रेन कितना काम करता है, मेरे ब्रेन में जैसे कि IQ लेवल होता है, हम सबके ब्रेन में IQ लेवल होता है, वैसे ही जो मेटल होता है या कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस उसका डिपेंड करता है कि वो करंट कितना फ़्लो कर सकता है, कौन सी स्पीड में फ़्लो करता है, कितना उसके अंदर वो डिस्टर्बेंस होता है। तो वही इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस को फ्लो करने का जो रेजिस्ट मतलब रुकावट जो करता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। मतलब मान लीजिए आपको यहाँ से लेके जाना है 1 मीटर दूर, तो उसके बीच में अगर दो तीन लोग आदमी खड़े हैं तो आप आसानी से जा सकते हैं, लेकिन 10-15 लोग खड़े हैं तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, रेजिस्टेंस का मतलब बस रुकावट होता है। तो इसमें समय बर्बाद ना करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ पे R इक्वल्स टू V/I, मतलब V और I रेशियो में। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज़ 1 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हम लोग कोई भी दो एंड में अगर मेज़र करें कंडक्टर का, तो उसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 है, अगर 1 वोल्ट है और करंट भी उसमें 1 एम्पीयर का फ्लो कर रहा है, तो हम लोग उसमें बोल सकते हैं उसमें 1 ओम का रजिस्टर है वो सॉरी। तो देन द रेजिस्टेंस R
of the conductor is 1 ohm, that is 1 ohm equals to 1 volt by 1 ampere। तो अगर 1 वोल्ट और 1 एम्पियर का रेशियो होता है तो उसको 1 ओम निकलेगा। 1 ओम रेजिस्टेंस हो गया कोई भी एक कंडक्टर का। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 12.5 का इक्वेशन क्या है एक बार देख लेते हैं। 12.5 में हाँ वी इक्वल्स टू आई आर यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है। तो ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 12.5 वी गेट आई इक्वल्स टू वी बाई आर। It is obvious from equation 12.7 that the current through a resistor is inversely proportional to its resistance। तो यहाँ पे करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। इफ़ द रेजिस्टेंस, अगर हम लोग रेजिस्टेंस को डबल करते हैं तो करंट का वैल्यू हाफ हो जाता है क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन मेनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है, लेकिन हम लोग करंट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपने प्रैक्टिकल के हिसाब से, कैसा हम लोग को ज़रूरत है। अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो हम लोग ऊपर सर्किट डायग्राम में वो पढ़े थे, ऊपर सर्किट डायग्राम के सिंबल में वाले टेबल में हम लोग देखे थे एक वेरिएबल रजिस्टर नाम का चीज़ था जिसको रियोस्टैट हम लोग देखे थे उसका नाम। तो उसी रियोस्टैट का यहाँ पे काम दिया हुआ है। रियोस्टैट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वो रेजिस्टेंस तो हम लोग वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। इसके मदद से वो करंट का वैल्यू मतलब चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है, अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज का सोर्स यानी बैटरी को छेड़छाड़ ना किए हुए करंट को फ्लो का सोर्स हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टैट इज ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो रियोस्टैट यूज़ करते हैं करंट का वैल्यू चेंज करने के लिए वोल्टेज को बिना छेड़छाड़ किए। वी विल नाउ स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। Activity 12.2, take a nichrome wire, a torch bulb, a 10 watt bulb and a ammeter 0 to 5 A एम्पियर का रेंज का, प्लग की एंड सम कनेक्टिंग वायर, सेट अप ऑल द, जो भी आपका सामान है ऊपर दिया हुआ है उसको अपने अपने जगह पे अच्छे से सेट करें। 4 ड्राई सेल्स लगाएं 1.5 वोल्ट का ईच का इन सीरीज विद द एमीटर लीविंग अ गैप XY ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आप देख लें एक बार। और यहाँ पे निक्रोम वायर दिया हुआ है, 10 वाट का बल्ब है, टॉर्च बल्ब है, एमीटर सही से कनेक्टेड है। एमीटर का और बैटरी का कैसे कनेक्शन होना चाहिए था मैंने आपको पहले बता दिया था। एमीटर का प्लस साइन होना चाहिए, ये बैटरी के प्लस साइन से कनेक्टेड मतलब पास में होना चाहिए, और ये एमीटर का माइनस होना चाहिए, इधर माइनस 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 घूम के माइनस सही होना चाहिए, तभी वो करेक्ट कहलाता है। कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द निक्रोम वायर इन द गैप XY, प्लग द की, नोट डाउन द एमीटर रीडिंग, टेक आउट द की फ्रॉम द की, ऑलवेज टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग आफ्टर मेजरिंग द करंट थ्रू द सर्किट। तो ये एक नोट दिया है कि उसका जो आप निक्रोम वायर लगा लेंगे उसके बाद एमीटर में जो करंट का वैल्यू फ्लो करेगा उसका मेजरमेंट कर लें, नोट डाउन कर लें, उसके बाद आप की को निकालें। रिप्लेस द निक्रोम वायर विद टॉर्च बल्ब इन द सर्किट एंड फाइंड the current through it by measuring the reading of the emitter। तो एमीटर का हम लोग को रीडिंग मेज़र करना है। पहले निक्रोम वायर को हटा दें, उसके बाद टॉर्च बल्ब लगाएं, फिर एमीटर का रीडिंग मेज़र करें, फिर उसके बाद सेम चीज़ करें 10 वाट के बल्ब से। आर द एमीटर रीडिंग डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन द गैप XY? व्हाट डू द above observation indicate? You may repeat this activity by keeping any material component in the gap, observe the emitter reading in each case, analyze the observation। तो तीनों केस में आप एक बार तीनों का रीडिंग नाप लें और नोट डाउन करें। इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द करंट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट। तो तीनों में करंट डिफरेंट फ्लो होता है, निक्रोम वायर ले लें या बल्ब ले लें या टॉर्च बल्ब ले लें। वाई डू दे डिफर? तो डिफरेंस क्यों आता है उसमें? सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन ईजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाइल द अदर रजिस्ट द फ्लो। कुछ जो हम लोग कंपोनेंट यूज़ करते हैं किसी में फ्लो ऑफ करंट ईजी होता है, किसी में थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस नाम का मटेरियल ज़्यादा होता है। मटेरियल नहीं, वो एक कंपोनेंट है। वी नो दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर हम लोग को जहाँ पे हो रहा है उसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, तो उसी की वजह से वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में अगर ज़्यादा दिक्कत आएगा तो करंट का वैल्यू ज़्यादा उसमें
कम करेगा, बढ़ेगा, उस इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के में डिपेंड होता है वो। द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली मूवेबल नहीं होता है, फ्री टू मूव नहीं होता है। दे आर रिस्ट्रेंड बाय द अट्रैक्शन ऑफ एटम अमॉन्ग विच दे मूव। तो जो एटम का अट्रैक्शन होता है, उसी अट्रैक्शन के, उसी एटॉमिक फोर्स के अंदर ही वो लोग मूव करता है, न्यूक्लियर फोर्स के अंदर। थस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। तो कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो उसका मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो लोग ज़्यादा डिस्टर्बेंस लाता है, जिसकी वजह से करंट का फ्लो में भी दिक्कत होता है। कंडक्टर हैविंग सम अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर। रजिस्टर और रेजिस्टेंस में एक फ़र्क है। रजिस्टर का मतलब अ कंडक्टर हैविंग सम अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस, कंडक्टर जिसके पास एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस हो। मानिए एक हम लोग ट्रिमर लेते हैं, उसका एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही फिक्स्ड रेजिस्टेंस को बोलते हैं रजिस्टर।